हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट बी चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स का लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेबी क्या है? सेबी was established by Government of India. Secured Exchange Board of India is established by Government of India on April 12, 1988। ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बोल लीजिए या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोल लीजिए जो एक गवर्नमेंट ने बनाया है, जो हमारी गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ताकि वो जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है, जो हमारी बॉम्बे एक्सचेंजेस हैं, जितनी भी हमारी मार्केट्स हैं जहाँ पे हम लोग बॉन्ड्स शेयर्स की या सिक्योरिटीज का लेन देन करते हैं, उसको उस पर निगरानी रख सके, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और उनकी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिल सके। It was given a statutory status on 30th January 1992। ये बन तो 1988 में गई थी लेकिन उसको एक लीगल अथॉरिटी जब मिली थी दैट वाज इन जनवरी 1992, 30th जनवरी 1992। कुछ टाइम बाद उसको वापस से एक पार्लियामेंट एक्ट में लाया गया दैट इज सेबी एक्ट 1992। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन न्यू एंड सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। इसका काम होता है इन्वेस्टर, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके पैसों को प्रोटेक्ट करना। बेशक से वो किसी न्यू सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं, बेशक से वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में डील कर रहे हैं, मतलब बेशक से वो प्राइमरी मार्केट में डील कर रहे हैं, बेशक से वो सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट सेबी इज। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करना, उनकी फंक्शनिंग को डिफाइन करना कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किस तरीके से अपने सिक्योरिटीज को मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं। ये भी किसका काम होता है? सेबी का। टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। सेबी का एक और जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, उनको उनके इंटरेस्ट बताना, उनको गाइड करना और उनको हर उस सिचुएशन की, हर उस टॉपिक की, हर उस सिक्योरिटी की नॉलेज देना जिसमें वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिस सच एज इंटरनल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग क्या होता है? जब मार्केट में आने से पहले सिक्योरिटीज को ऑलरेडी उनको बेच देती है कंपनी, उन ऐसी कंपनी से इन्वेस्टर्स को बचाना भी किनका काम होता है? सेबी का। इंटरनल ट्रेडिंग को सेबी क्या कहता है कि दैट इज इलीगल। आपको ऐसी भी कोई भी ट्रेड माल प्रैक्टिस नहीं करनी है। उन कंपनीज को बताता है, उन एक्सचेंज बोर्ड्स को बताता है, वो कंपनीज या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सचेंज बोर्ड के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, उन सबको भी ये सब उनसे बचाता है। To regulate and develop a code of conduct, fair practice by intermediaries like brokers, merchant, bankers, etc. वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि हाँ ये सब फेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये सब चीजें आप फॉलो कर सकते हो। बेशक से वो ब्रोकर के लिए हो, बेशक से वो पर्टिकुलर एक्सचेंज बोर्ड के लिए हो, बेशक से वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए हो। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है ताकि कोई भी मिसलीडिंग ना हो पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? हम सेबी के। फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी की क्या फंक्शन है? तीन मेन फंक्शन है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो मार्केट है प्राइमरी सेकेंडरी जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उनकी डेवलपमेंट करना। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, और उन मार्केट्स को रेगुलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना के अच्छे तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उस पर निगरानी रखना। ये तीन मेजर फंक्शंस है सेबी के। तो पहला फंक्शन में क्या होता है? The protective function implies the role of SEBI plays in the protecting the interest and also other financial participant। पहला जो फंक्शन होता है सेबी का वो बोलता है कि ये प्रोटेक्ट करता है अपने इन्वेस्टर्स को या अदर फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट जो इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट्स में आए हैं उनको। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? पहला, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय इनसाइडर्स ऑफ अ कंपनी व्हिच इंक्लूड्स डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एंड प्रमोटर। इनसाइडर ट्रेडिंग वही होता है कि जब मार्केट में आने से पहले ही उन सिक्योरिटीज को इनसाइड कंपनी के अंदर वाले लोग ही परचेज कर लेते हैं। तो सेबी इस ट्रेडिंग से क्या करता है? बचाता है, और ओन शेयर जो खुद के ही शेयर सेकेंडरी मार्केट में परचेज करते हैं उससे भी उनको प्रोटेक्ट करता है। चेक प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग इज द एक्ट ऑफ
causing unnatural fluctuation in the price of securities by either increasing or decreasing the market price of stock. जब कंपनी सडन चेंज कर देती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कर देती है प्राइस ऑफ सिक्योरिटी में, उस पे भी सेबी क्या रखता है, निगरानी रखता है, स्ट्रिक्ट एक्शन रखता है, स्ट्रिक्ट वॉच रखता है, ताकि ऐसी कोई माल प्रैक्टिस ना हो सके. Promoting fair practices. SEBI promotes fair trade practices and work towards prohibiting fraudulent activity related to trading of securities. प्रमोट करता है कि सब जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, कुछ भी मिसलीडिंग ना हो, कोई भी इशू ना हो, सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सिक्योरिटीज की वो एक लीगल तरीके से हो. फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर. सेबी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को एक ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सेशंस भी देता है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके और उनको पता हो कि उनको अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कर सके. ये होते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ सेबी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी. कैसी डेवलपमेंट करता है, वो इन्वेस्टर्स को नॉलेज देता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है, एक मार्केट किस तरीके से फंक्शन करती है, कौन सी सिक्योरिटी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, किस में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो. वो सब डेवलपमेंट आ जाता है जब वो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट की प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मार्केट की डेवलपमेंट में ध्यान देता है. पहला, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज. जो भी सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट होते हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो मर्चेंट बैंक है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो ब्रोकर है, उन सब की ट्रेनिंग पर भी सेबी क्या करता है, ध्यान रखता है. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस करता है, रजिस्टर करने में हेल्प करता है ब्रोकर्स को, अपने स्टॉक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. बाय मेकिंग एन अंडरराइटिंग एन ऑप्शनल सिस्टम इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इशू. एक नई टेक्निक्स लेके आता है ताकि जो भी कॉस्टिंग लगती है एक फर्म की, एक कंपनी की, एक शेयर्स को इशू करने में उसको वो रिड्यूस कर सके. ये थे डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के फंक्शंस. नेक्स्ट आता है रेगुलेशन. कैसे रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को. रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के सेबी हैज डिफाइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्म गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट शुड बी फॉलोड. वो फॉलो करने ही करने हैं सारे कॉर्पोरेट को, सारे एक्सचेंज को, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं. रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंपनी. एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने का डिसाइड करती है ना, तो उस प्रोसेस को भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है. कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. रेगुलर इंक्वायरीज करता है प्लस ऑडिट करता है स्टॉक एक्सचेंज का ऑन रेगुलर बेसिस. इट कैन बी ऑन क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस. रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड मर्चेंट ब्रोकर. जो भी मीडिएटर होते हैं एक एक्सचेंज और इन्वेस्टर के बीच में, उनकी भी वर्किंग पे ये निगरानी रखता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर करने को बोलता है. ये था हमारा रेगुलेटरी फंक्शन. नेक्स्ट है पर्पस ऑफ सेबी. सेबी का पर्पस क्या है. अभी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़े तो उसका पर्पस क्या है कि वो एक इजी फ्रेमवर्क, इजी इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना चाहता है अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि उनके पैसे कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए और उनके साथ कोई धोखा ना हो जाए. वो एक ग्रोइंग मार्केट बनाने में भी ध्यान रखता है कि हमारी सिक्योरिटी मार्केट कीप्स ऑन ग्रोइंग रहे वो हमेशा. ऐसा ना हो कि वो क्या हो जाए, वो हम लोगों ने इस बार तो अच्छा हमारी सिक्योरिटी मार्केट ग्रो कर रही है लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उसको प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करना होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं जो कि पुराने ना हो, जो कि गलत ना हो किसी के भी. ऐसा ना हो कि वो बायस रूल्स हैं, इन्वेस्टर के लिए अच्छे हैं लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको पैसों की जरूरत है, जो सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, उनके लिए वो लॉस का काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेबी को एक नॉन बायस तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना चाहिए. तो दिस इज द पर्पस ऑफ सेबी. 3 ग्रुप्स होते हैं हमारे सेबी के बिहाफ पे, दैट इज इशूअर, इन्वेस्टर्स एंड इंटरमीडिएरीज. तो उन सब के लिए उसका अलग अलग पर्पस होता है. इशूअर के लिए होता है कि सेबी एक मार्केट प्लेस देता है उनको अपनी सिक्योरिटीज को इशू करने का, ताकि वो फंड्स को रेज कर सके. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन करता है और उनको सप्लाई करता है बेस्ट नॉलेज जिसकी उनको अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उनको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है. इंटरमीडिएरीज जो हो गए हमारे ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, या आप कह लीजिए मर्चेंट बैंकर्स हो गए, उनको भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इस एरिया में डीलिंग कर सकते हो. तो ये होता है पर्पस किसका, सेबी का. स्ट्रक्चर ऑफ सेबी. सेबी का क्या स्ट्रक्चर है.
टोटल 9 मेंबर होते हैं सेबी में, जिसमें एक चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक बोर्ड मेंबर होता है जो हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक है वो अपॉइंट करता है, दो बोर्ड मेंबर होते हैं जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं, पांच बोर्ड मेंबर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको क्या करती है, अपॉइंट करते हैं। तो इन टोटल के 9 मेंबर से हमारा सेबी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर प्लस ये चैप्टर दोनों खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है या आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.